दोस्तों, इस छोटी सी कहानी में बहुत बड़ा संदेश छिपा है। हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना कर स्वयं को कम आंकने की गलती कर बैठते हैं। दूसरों की विशेषताओं से प्रेरित होने की बजाय हम अफसोस करने लगते हैं कि हम उन जैसे क्यों नहीं हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य देव दृष्टि में। आज हम आपको बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहे हैं, पेड़ों की समस्या। एक राजा बहुत दिनों बाद अपने बगीचे में सैर करने गया, पर वहाँ पहुँच उसने देखा कि सारे पेड़ पौधे मुरझाए हुए हैं। राजा बहुत चिंतित हुआ। उसने इसकी वजह जानने के सभी पेड़ पौधों से एक एक करके सवाल पूछने लगा। ओक वृक्ष ने कहा, वह मर रहा है क्योंकि वह देवदार जितना लंबा नहीं है। राजा ने देवदार की ओर देखा तो उसके भी कंधे झुके हुए थे, क्योंकि वह अंगूर लता की भांति फल पैदा नहीं कर सकता। अंगूर लता इसलिए मरी जा रही थी कि वह गुलाब की तरह खिल नहीं पाती थी। राजा थोड़े आगे गया तो उसे एक पेड़ नजर आया जो निश्चित था, खिला हुआ था और ताजगी से नहाया हुआ था। राजा ने उससे पूछा, बड़ी अजीब बात है, मैं पूरे बाग में घूम चुका हूँ, लेकिन एक से बढ़कर एक ताकतवर और बड़े पेड़ दुखी हुए बैठे हैं, लेकिन तुम इतने प्रसन्न नजर आ रहे हो, ऐसा कैसे संभव है? पेड़ बोला, महाराज, बाकी पेड़ अपनी विशेषता देखने की बजाय स्वयं की दूसरों से तुलना कर दुखी है, जबकि मैंने यह मान लिया है कि जब आपने मुझे रोपित कराया होगा तो आप यही चाहते थे कि मैं अपने गुणों से इस बगीचे को सुंदर बनाऊं। यदि आप इस स्थान पर ओक, अंगूर या गुलाब चाहते तो उन्हें लगवाते। इसीलिए मैं किसी और की तरह बनने की बजाय अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठतम बनने का प्रयास करता हूँ और प्रसन्न रहता हूँ। दोस्तों, हम सभी में कुछ ऐसी क्वालिटी है जो अन्य लोगों में नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ उसे पहचानने की और उस क्वालिटी को और विकसित कर अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की। अगर हम यकीन कर ले कि हम सफल हो सकते हैं तो इससे दूसरे भी हम पर विश्वास करने लगते हैं। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी खुद का मूल्यांकन कम करने की होती है। हमें अपनी कमियां पता होना अच्छी बात है। इनसे हमें यह पता चलता है कि हम किस क्षेत्र में सुधार करना चाहते हैं। हमेशा अपने गुणों, अपनी योग्यताओं पर ध्यान केंद्रित करें। यह जान ले, आज जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर है। बड़ी सफलता उन्हें लोगों के दरवाजे खटखटाती है जो लगातार खुद के सामने उससे लक्ष्य रखते हैं, जो अपनी कार्य क्षमता सुधारना चाहते हैं। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल दिव्य देव दृष्टि को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाली ऐसी सुंदर सुंदर कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे।